आज मैं आपको ये क्वेश्चन 21 का ये थर्ड और फोर्थ जो है मैं आज आपको सॉल्व करके बताऊंगी। और ये जो फर्स्ट और सेकंड है, इस फर्स्ट और सेकंड की मैंने अलग अलग वीडियोस जो है अपने यूट्यूब चैनल पे मैंने डाल दिया है, आप ज़रूर देख लीजिएगा। मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा दिया, ठीक है। तो आज मैं आपको थर्ड और फोर्थ जो है इसको मैं आपको इवेल्युएट करके बताऊँगी। और ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है आप देख सकते हैं, क्लास 10th की RD शर्मा की मैथमेटिक्स की बुक है, पेज नंबर 2.35 और चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। तो आज हम थर्ड और फोर्थ जो है ये क्वेश्चन जो है समझेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा are the zeros of the quadratic polynomial fx is equal to ax square plus bx plus c, then evaluate। यहाँ पर देखिए सब इवेल्युएट करना मतलब कि यहाँ पर इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो हमारा fx is equal to ax square plus bx plus c ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देख सकते हैं ना लिखा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, ऐसा इक्वेशन जिसमें आपको x का हाईएस्ट पावर 2 दिखाई दे, ठीक है ना, x का हाईएस्ट पावर 2 दिखाई दे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पॉलिनोमियल में आपको x की हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है, 2 दिख रही है। और यहाँ पर x की पावर, यहाँ पर भी x है लेकिन इसकी पावर क्या है, यहाँ पर 1 है, यहाँ 1 माना जाएगा। तो हाईएस्ट पावर क्या है, 2। तो इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, यानी कि ये डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। जिसमें x की हाईएस्ट पावर 2 रहेगी उसको डिग्री 2 का पॉलिनोमियल कहा जाता है, और जिसका डिग्री 2 रहता है ना उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। और जिसका जितना डिग्री रहेगा उसका उतना ही जीरोस रहेगा। जीरोस का मतलब क्या, x की वैल्यूज़ को कहा गया है। तो यहाँ पर अब हमें थर्ड और फोर्थ जो है इसका वैल्यू जो है हमें इवेल्युएट करना है। तो क्या इवेल्युएट करना है थर्ड का, यहाँ पर दिया है 1 + अल्फ़ा अपॉन 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, एक ये क्वेश्चन है। और फोर्थ वाला जो है हमारा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। तो ये थर्ड और फोर्थ बहुत ईजी है, ठीक है ना, इसमें डायरेक्ट फार्मूला ही लग जाएगा, ठीक है। तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर, ये 2 क्वेश्चन है, बहुत इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर अल्फा एंड बीटा क्या बोला, जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जहाँ पर भी क्वेश्चन में जीरोस की बात आए ना, सीधे आप वहाँ पर 2 चीज़ निकालिए। पहला निकालिए सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस। तो हमारा जीरोस क्या है, अल्फा और बीटा। तो सम का क्या मतलब है, दोनों जीरोस को ऐड कर दीजिए, अल्फा और बीटा दोनों को जोड़ दीजिए। तो ये क्या होता है, ये होता है माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पर देखिए माइनस, और यहाँ पर हमारा बी की जगह बी ही है और ए की जगह ए ही है। तो यहाँ पर हमारा इस इक्वेशन से क्या निकलेगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो ये निकल गया यहाँ से, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट है। तो अल्फा प्लस बीटा भी यही निकलेगा माइनस, क्योंकि यहाँ पर आपको बी और ए बी सी दिख रहा है। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा क्या निकलेगा, माइनस बी अपॉन ए। तो सम ऑफ द जीरोस में ध्यान दीजिएगा, यहाँ इसमें माइनस लगा हुआ है फॉर्मूले में इसके, ठीक है। तो ये एक दूसरा हो गया, पहला हो गया फार्मूला। दूसरा क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का मतलब क्या, ये 2 जीरोस है अल्फा बीटा, इनका प्रोडक्ट यानी कि अल्फा इंटू बीटा। और ये क्या होता है, यहाँ से सी अपॉन ए होता है, सी अपॉन ए। तो देखिए 2 चीज़ आपको मिली है, एक अल्फा प्लस बीटा, दूसरा अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो यही फॉर्मूला यहाँ पर इसको इवेल्युएट करेंगे तो इन्हीं दोनों का यूज़ है। तो देखिए थर्ड वाला हमारा क्या दिया हुआ है, 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ये दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा ये 2 अल्फ़ा बीटा है, इसको हम 2 अल्फ़ा बीटा अपॉन 1 तो लिख ही सकते हैं, ठीक है ना, अपॉन 1 कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो देखिए एलसीएम डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है, अल्फ़ा है, बीटा है और 1 है। तो एलसीएम क्या होगा, अल्फ़ा बीटा होगा। सिंपली जैसे एलसीएम लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से शुरू कीजिए, यहाँ अल्फ़ा है तो अल्फ़ा बीटा कैसे आएगा, इसमें हम बीटा इंटू करेंगे तो आएगा अल्फ़ा बीटा। तो बीटा को 1 से इंटू करेंगे तो यहाँ बीटा आएगा, फिर प्लस ये लगाइए। अब यहाँ पे देखिए बीटा है और यहाँ पर अल्फ़ा बीटा है। तो बीटा में क्या इंटू करेंगे आप, कि अल्फ़ा बीटा होगा तो हम अल्फ़ा इंटू करेंगे। अल्फ़ा को 1 से इंटू करेंगे तो अल्फ़ा 1 जा अल्फ़ा होगा। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस लगाइए। अब यहाँ 1 है तो अल्फ़ा बीटा कब आएगा, जब हम 1 में अल्फ़ा बीटा इंटू करेंगे। तो अल्फ़ा बीटा को इस 2 अल्फ़ा बीटा के साथ इंटू कीजिए। तो 2 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा बीटा, सिंपली एलसीएम है, ठीक है ना। फिर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फ़ा माइनस ये 2 रहेगा। अब देखिए यहाँ पर अल्फ़ा बीटा इन दोनों के बीच में इंटू का साइन है और ये 2 बार रिपीट हो रहा है, अल्फ़ा बीटा 2 बार रिपीट हो रहा है ना। तो हम इसको अल्फ़ा बीटा करके होल स्क्वायर लगा सकते हैं कि नहीं। अल्फ़ा देखिए 2 तो मैंने यहाँ लिख दिया, ये अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा बीटा, ये अल्फ़ा बीटा 2 बार रिपीट हो रहा है तो अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर लगा सकते हैं, ठीक है। फिर अपॉन ये क्या है, अल्फ़ा बीटा है। यहाँ पर देखिए आप यहाँ देख सकते हैं ये क्या है, बीटा प्लस अल्फ़ा। तो बीटा प्लस अल्फ़ा है, तो बीटा प्लस अल्फ़ा है तो इसको हम अल्फ़ा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं। अल्फ़ा पहले लिख दिया, बीटा बाद में। फिर क्या है माइनस, और ये क्या है 2 अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर अपॉन नीचे क्या है अल्फ़ा बीटा। तो आप देख सकते हैं इसका हमने एलसीएम लिया, इसका एलसीएम लिया तो ये पूरा सॉल्व किया तो ये आ रहा है, इस पूरे का एलसीएम ये है।
आप देख सकते हैं इसको हमने जब हमने एलसीएम निकाला तो आप देख सकते हैं इसमें आपको यही दो टर्म तो दिख रहे हैं, एक अल्फा प्लस बीटा देखिए दिख रहा है, ये है अल्फा प्लस बीटा, फिर यहाँ देखिए अल्फा बीटा है, यहाँ पर भी देखिए अल्फा बीटा दिख रहा है ना, नीचे भी अल्फा बीटा है। तो ये क्वेश्चन जो है ना थर्ड और फोर्थ ये बहुत ईजी है। इसमें ना जब जो भी इवेलुएट करना होगा उसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा और, तो आप देखेंगे कि उसमें आपको अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर आपको फॉर्मूला में सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसा कि पहला और सेकंड वाला था, ठीक है ना। तो सिंपली इसका एलसीएम लिए तो हमारा ये आ गया। अब यहाँ पर हमको इवेलुएट करना है तो वैल्यू रख दीजिए, ये अल्फा प्लस बीटा है, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है -b/। तो यहाँ पर रखिए आप, हमें क्या इवेलुएट करना था ना 1 + α/1 1 + बीटा -2 अल्फा बीटा ये दिया हुआ था, इसका हमने पूरा एलसीएम लिया तो ये आया। तो यहाँ पर वैल्यू रखिए अल्फा प्लस बीटा क्या है -b/a, तो इसकी जगह हम क्या रखेंगे -b/a रख दिया, ब्रैकेट लगा दिया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दिया, फिर माइनस, फिर क्या है 2 लिखिए, फिर क्या है अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी c/a, अब इसमें होल स्क्वायर लगा है तो यहाँ लगाइए, फिर अपॉन नीचे क्या है अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है c/a। तो ये तो सिंपली सॉल्व हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा -b/a -2। अब देखिए c/a का होल स्क्वायर, यानी कि c/a को 2 बार इंटू करेंगे तो यहाँ पर c को 2 बार इंटू कीजिए तो c × c स्क्वायर। उसी तरह से नीचे वाले को भी a को 2 बार इंटू करेंगे तो a × a स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन ये क्या है c/a, ठीक है, इक्वल टू। अब देखिए ये क्या हो जाएगा माइनस, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा क्या है -b/a -2c² तब हम ये जो ऊपर जो दिया है ना इसका एलसीएम लेंगे। तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो देखिए डिनोमिनेटर में क्या है a और a², तो एलसीएम क्या होगा a²। अब a में कितना इंटू करेंगे कि a² आएगा, a में a ही इंटू करेंगे तो आप a को b से इंटू कीजिए, तो पहले ये साइन है तो यहाँ लगाइए माइनस। अब इस b में a इंटू करेंगे तो b × a क्या होगा, ba ही तो होगा, फिर माइनस a² में a² कब आएगा 1 × 1 को इससे इंटू करेंगे 2c² से, तो ये तो 2c² ही होगा, अपॉन और ये क्या c/a, ठीक है। फिर अब देखिए यहाँ पर ये क्या है -ba, फिर क्या है माइनस, ये क्या है -2c² अपॉन और ये क्या है a² है। अब देखिए ये डिवाइड है, इस डिवाइड को हम इंटू में करेंगे कन्वर्ट, तो नीचे का रेसिप्रोकल क्या होगा c/a का रेसिप्रोकल क्या होगा a/c होगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे -ba है -2c² है अपॉन a² को हम a × a लिख सकते हैं, 2 बार स्क्वायर लगाए तो, फिर इंटू a/c। अब देखिए एक a और एक a कैंसिल हो गया तो क्या आ रहा है हमारे पास -ba -2c² अपॉन ये a कैंसिल, नीचे बच रहा है a और c, तो यहाँ पर होगा ac। अच्छा, और इसको हम अच्छे से क्या लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं माइनस इसमें भी लगा है बी ए में और माइनस इसमें भी लगा है। बी ए का साइन क्या है नेगेटिव, 2c² का भी साइन क्या है नेगेटिव है, तो नेगेटिव इसमें भी है तो हम नेगेटिव कॉमन निकाल सकते हैं। जैसे हम कोई नंबर कॉमन निकालते हैं साइन भी कॉमन निकाल सकते हैं। तो माइनस दोनों में माइनस बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा बी ए। अब ये माइनस तो बाहर चला गया ना, तो अगर माइनस के बाद आप ब्रैकेट लगाएंगे तो ब्रैकेट के अंदर साइन जो भी है चेंज हो जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, +2c² अपॉन नीचे क्या है ac। तो यहाँ पर हम जब हमने इसको इवेल्युएट किया 1 + α + 1 अपॉन बीटा -2 अल्फा बीटा, यही था ना क्वेश्चन। इसको इवेल्युएट करेंगे तो इसकी वैल्यू ये आएगी -ba + 2 माइनस ब्रैकेट है ba + 2c² अपॉन ac। तो ये आ गया। अब दूसरा वाला भी कर लेते हैं, ये तो और भी ईजी है। देखिए फोर्थ वाला क्या है हमारा, ये है α² बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। इसको मैं α² है ना, तो α² को हम 2 बार अल्फा इंटू अल्फा लिख सकते हैं। फिर इनके बीच में क्या इंटू का साइन है तो इंटू बीटा, फिर प्लस, अब ये अल्फा लिखिए, फिर यहाँ पर भी इंटू का साइन है, इंटू लगा दिए, बीटा स्क्वायर यानी कि इसको 2 बार लिख सकते हैं, बीटा इंटू बीटा। अब ये प्लस के दोनों साइड क्या कॉमन दिख रहा है, देखिए अल्फा इसमें भी है अल्फा इसमें भी है, तो अल्फा बाहर निकाल लीजिए, बीटा इसमें भी है बीटा इसमें भी है, ठीक है ना। तो जो चीज़ देखिए अल्फा बीटा इसमें भी है इसमें भी बाहर निकाल लिया कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, ये 2 तो बाहर चला गया तो अंदर बचेगा अल्फा, फिर प्लस ये भी बाहर चला गया तो अंदर क्या बचेगा बीटा। तो इसको हमने सॉल्व किया तो ये आया, ठीक है। इसको हम बहुत सिंप्लीफाई किया तो ये आया। अब देख सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपली वैल्यू रखनी, क्योंकि देखिए यहाँ पे अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ दी हुई है ऑलरेडी c/a, और यहाँ ब्रैकेट में दिया हुआ अल्फा प्लस बीटा, इसकी भी वैल्यू यहाँ दी हुई है -b/a। तो बस सिंपली वैल्यू रखना है। तो अल्फा बीटा है तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है c/a, तो इसकी जगह c/a लिखिए, फिर ब्रैकेट लगाइए, ब्रैकेट लगा दिए क्या अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a, तो यहाँ -b/a रख दिया। c/a किसकी वैल्यू अल्फा बीटा की, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -b/a, इनके बीच में है इंटू का साइन, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या है c/a इंटू और ये क्या है -b/a,
ठीक है। तो इसको और सिंप्लीफाई करके कैसे लिखेंगे, इंटू करना है तो बी और सी को इंटू कीजिए तो ये हो जाएगा माइनस बी सी, माइनस तो लगेगा, अपॉन नीचे क्या ए इंटू ए, तो ए इंटू ए 2 बार आएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा। तो हम जब अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर को इवेल्युएट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी सी अपॉन ए स्क्वायर। तो इस वाले क्वेश्चन में जो क्वेश्चन 21 था उसका मैंने थर्ड और फोर्थ जो है इसको सॉल्व कर दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे वाला जो है सॉल्व करूँगी, वो थोड़ा टफ है, उसकी मैं अलग वीडियोज़ बनाऊँगी, ठीक है।